आप सभी लोगों का स्वागत है फिर से एक बार दौरान क्रिक जोन में। आशा करता हूँ आप सभी लोग सही सलामत होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, जो कि आज बहुत ही बेहतरीन और धमाकेदार एक और मुकाबला देखने को मिला, और वो भी देखे तो मुंबई इंडियंस बनाम गुजरात टाइटंस के बीच। और जैसे कि मैंने बोला था कि आज मुंबई इंडियंस के लिए थोड़े बहुत ज़्यादा ही महत्वपूर्ण है इस मुकाबले को जीतना, और वही गुजरात टाइटंस अगर इस मुकाबले को जीतते तो वो आज उनके नाम के सामने क्वालिफाई लिखा जाता। जैसे कि मैंने बताया, वहीं पे टॉस हालांकि गुजरात टाइटंस ने जीता। टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया, जो कि अमूमन देखे तो मुंबई में अगर आप खेलते हैं तो वही रात के मुकाबले में आप चेज़ करना ही पसंद करते हैं ज़्यादातर। और वहीं पे गुजरात टाइटंस ने भी वही करने की कोशिश की, क्योंकि उनके पास अच्छे खासे गेंदबाजी के ऑप्शंस थे, तो और भी ज़्यादा कम से कम रन पे रोके और वहीं पे चेज़ करने की कोशिश करे। और वही दूसरी ओर देखें तो मुंबई इंडियंस के लिए ये चैलेंजिंग बन गया था कि अगर पहले बल्लेबाजी करें तो कितने रन्स बनाए, और 200 प्लस रन्स बनाना ज़्यादा ज़रूरी इसलिए भी होता है क्योंकि आप एक तो है ड्यूक का फैक्टर आएगा, और दूसरा एक फैक्टर है कि आपके पास उतने ख़ास अंदाज से उतने गेंदबाज सक्षम नहीं है। पिछले कुछ मुकाबले में तेज़ गेंदबाज उतने अच्छी तरीके से खड़े नहीं उतर पाए, इसलिए थोड़े बहुत आप चाहते हैं कि थोड़े बहुत क्वेश्चन मिले और बल्लेबाजी क्रम में, और वैसे कि इसके कारण 200 प्लस रन्स बनाए, और जो कि शुरुआत ही वैसा ही किया। कप्तान रोहित शर्मा और ईशान किशन ने जो शुरुआत करी, बहुत ही बेहतरीन अंदाज से शुरुआत की। पावर प्ले को अच्छी तरीके से निभाया और पावर प्ले को अच्छी तरीके से रोटेट किया दोनों ही बल्लेबाजों ने, और अच्छी तरीके से शॉट पे शॉट, चक्के पे चक्के, चौके पे चौके लगाए, और बखूबी से वो पावर प्ले निभाया जो शुरुआत चाहिए था। आज रोहित शर्मा अच्छी तरीके से उनका इंटेंट दिखाई दिया, अच्छे लय में दिखे, जैसे कि पिछले मुकाबले में उतने ख़ास अंदाज से इस सीज़न ही उतनी अच्छी तरीके से बल्लेबाजी नहीं कर पाए, लेकिन आज इस मुकाबले में थोड़े बहुत वो इंटेंट दिखाई दिए, थोड़े बहुत आक्रामक रवैया अपनाया और वहाँ पे सफल भी रहे। लेकिन जब ही पावर प्ले ख़त्म हुआ, स्ट्रेटेजिक टाइम आउट लिया गया, और उसके बाद ब्रेक के बाद ही तुरंत बाद ही पावर प्ले के बाद ही पहला गेंद जो कि राशिद खान ने जो लेग स्पिन किया था वहाँ पे फंस गए, और आउटसाइड एज पे लग के स्लिप पे तैनात था खिलाड़ी, और वही राहुल त्रिपाठी ने खूबसूरत अंदाज से एक लो कैच, बहुत ही शानदार तरीके से कैच पकड़ा। और आज फील्डिंग भी गुजरात टाइटंस की तरफ से अच्छे खासे फील्डिंग्स देखने को मिली। वही राशिद खान ने भी आउटफील्ड में अच्छी तरीके से चौके भी बचे, क्या ज़बरदस्त एफर्ट्स लगाए। वही देखे तो विजय शंकर ने भी वही आउटफील्ड में अच्छी खासी फील्डिंग की। तो आज गुजरात टाइटंस ने अच्छी खासी फील्डिंग्स तो की, लेकिन गेंदबाजी में देखें तो सिवाय राशिद खान के उतने ख़ास अंदाज से गेंदबाजी नहीं कर पाए बाकी गेंदबाज। और जब शुरू हुआ रोहित शर्मा का विकेट गिरा, हालांकि 29 रन बनाए, 3 चौके 2 छक्के की मदद से, हालांकि 18 ही गेंद से खेले। वहाँ पे राशिद खान ने उनके चलता किया। उसके बाद सूर्य कुमार आया, और उसी ओवर में ईशान किशन भी वही शॉट लगाने गए, और वहीं पे LBW हो गए, जिसके तहत एक ही ओवर में 2 विकेट गवा गए। और वहीं पे थोड़े बहुत ऐसा लग रहा था कि अब रन गति में थोड़े बहुत कम रन्स आएंगे, और वही 7वें ओवर में जो 2 विकेट गया, ईशान किशन ने 31 रन बनाए, अच्छे खासे लय में दिख रहे थे, लेकिन फिर भी अपना विकेट गवा बैठे। और उसके बाद आए नेहाल वेदेरा ने आकर अच्छी शॉट्स लगाए, नूर अहमद के गेंद पे चौके छक्के लगाए। लेकिन अगले ही ओवर में अगर आप देखें तो राशिद खान के ओवर में फिर से चलता किया राशिद खान ने, और वही शॉट्स लगाने गए नेहाल वेदेरिया, और अपने गेंदबाज अगर आप देखें तो राशिद खान के हाथों दे बैठे अपना कैच। राशिद खान ने विकेट लिया, वहाँ पे अगर देखें तो बोल्ड कर दिए थे, और बहुत बेहतरीन अंदाज से वो गेंदबाजी की जो लाइन को मिस कर गए, और हालांकि 15 रन बनाए, लेकिन उसके बाद से पूरी तरीके से मैच का रुख पलट के रख दिया। सूर्य कुमार यादव ने जो आने के बाद जो अच्छी तरीके से पारी की शुरुआत की, वो पारी पूरी तरीके से अंधाधुंध पारी थी। सूर्य कुमार से एक ब्लिस्टरिंग नॉक देखने को मिला, और जो सूर्य कुमार ने पिछले मुकाबले में जो थोड़ा बहुत था काम बाकी, हालांकि 83 रन बनाए थे, और वही काम आज लगभग पूरा कर गए। और वहीं पे देखें तो 20 ओवर्स में पावर प्ले में 61 रन बनाए, जहाँ पे 2 विकेट, एक भी विकेट नहीं गवाया था। पावर प्ले के बाद देखें तो मिडिल ओवर्स में भी अच्छी खासी 90 रन जोड़े, जो पूरी तरीके से इस रन गति को कम होने नहीं दिया, और सूर्य की वजह से ख़ास तौर पे इस बीच मिडिल ओवर्स में अच्छे खासे रन्स आए। हालांकि राशिद खान ने बहुत ही बेहतरीन स्पेल रहा, अपना बेहतरीन स्पेल, जहाँ पे 4 ओवर में 30 रन देकर 4 विकेट चटकाए, महत्वपूर्ण विकेट से चटकाए बीच में अगर आप देखें तो। और वहीं विष्णु विनोद के साथ मिलकर सूर्य कुमार ने अच्छी
पार्टनरशिप की। ख़ास तौर पे देखें तो वही 60-65 रन का पार्टनरशिप जो कि एक महत्वपूर्ण उस वक्त पार्टनरशिप था। विष्णु विनोद ने भी आक्रामक शॉट्स लगाए, क्या चौके क्या छक्के ज़बरदस्त अंदाज से दिखे। और अभी मुंबई इंडियंस के लिए ये एक एडवांटेज है, विष्णु विनोद जैसे परफॉर्मेंस करते तो भले तिलक वर्मा ना हो, तिलक वर्मा के गैर मौजूदगी में ऐसे बल्लेबाज आपके पास अगर रहते हैं बेंच पे तो बहुत ही कारगर साबित होते हैं आने के बाद। और जो मौका मिला आज वो करके दिखाया। विष्णु विनोद ने 20 गेंदों में 30 रन बनाए और जहां पे 2 छक्के 2 चौके लगाए। लेकिन सूर्य कुमार एक एंड से पूरी तरीके से अपना बल्ले से रन से बटोरते रहे। वही देखे तो फ्लेक और वही देखे तो पुल हुक क्या खूबसूरत अंदाज से आउटसाइड ऑफ स्टंप के बाहर, और वही अपर कट क्या खूबसूरत अंदाज से शॉट्स लगाए, स्टीयर भी किया और बहुत ही शानदार तरीके से चारों दिशाओं में छक्के चौके की बारिश की सूर्य कुमार यादव। आखिर में देखे तो 6 छक्के लगाए और 11 चौके, और वहीं पे देखे तो आखिरी ओवर तक रहे और नाबाद रहे आखिर में जाकर। और टीम डेविड को भी चलता किया राशिद खान ने अपने स्पेल में जो 20 ओवर में 3 ओवर में विकेट चटकाए थे, और वही 17वें ओवर में जाकर टीम डेविड का भी विकेट चटकाया। और वहीं पे टीम डेविड भी चौके लगाने की कोशिश किए थे, लेकिन एक चौका लगाया था उसके तुरंत बाद जो अपने स्पेल का आखिरी ही गेंद था, और वहाँ पे भी क्या खूबसूरत अंदाज से वो गेंद की और वहाँ पे कॉट आउट हो गए। और टीम डेविड ने ज़ोर से मारने की कोशिश की और वहाँ पे बॉटम एज पे लगा और वहीं पे कैच दे बैठे राशिद खान के हाथ। और राशिद खान आज शानदार तरीके से गेंदबाजी की और ज़बरदस्त फील्डिंग भी की। लेकिन सूर्य कुमार ने जो आज अपना पहला शतक जरा, क्या शानदार बात, और ये जो नॉक बेहतरीन अंदाज से, और वही जो अपना पहला आईपीएल शतक जरा सूर्य कुमार यादव ने इस मुकाबले में, और ये सबसे आज महत्वपूर्ण मुकाबला भी था। और ख़ास सिचुएशन में ऐसे क्रूशियल मोमेंट पे अपना स्कोर बनाया और ख़ास तौर पे टीम का भी स्कोर बढ़ा के दिया, जिसमें से सिर्फ और सिर्फ 49 गेंदों में 103 रन की शानदार शतकीय पारी, और जो आज पूरी तरीके से मुमकिन कर दिखाया। रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु के साथ 83 रन की पारी खेलकर बाद में आखिर में आउट हो गए थे, लेकिन यहाँ पे कोई चूक नहीं की और क्या ज़बरदस्त छक्के चौकों में डील किया। और वहीं गेंदबाजों में देखे तो शामी भी उनको भी आज मार पड़ी। मोहित शर्मा हालांकि 1 विकेट चटका लेकर मार पड़ी। सभी गेंदबाजों को आज अच्छी तरीके से पिटाई हुआ है, सिवाय राशिद खान को भी थोड़ा बहुत मिला, लेकिन उतने थोड़े बहुत किफ़ायती रहे। लेकिन 4 विकेट ज़बरदस्त 4 विकेट, इसके कारण अगर देखें तो 218 रन ही बना पाए, जो कि एक विशाल सा और रन बनाए मुंबई इंडियंस ने 20 ओवर में, और 5 विकेट ही सिर्फ दबाए, जिसमें से 4 विकेट राशिद खान के ही था। लेकिन चेज ऐसा लग रहा था कि क्योंकि ड्यू तो बिल्कुल था और एक ऐसा लंबा पारी खेलने वाला चाहिए था गुजरात टाइटंस की तरफ से। और जो शुरुआत में रिद्धमान शाह, शुभमन गिल इम्पैक्ट प्लेयर के तौर पर आए, और वही शुरुआत जेसन बेरेंडोव से शुरुआत की, और वही दूसरे ओवर जो इस साल पावर प्ले में आकाश माधवाल को दिया, और आते ही क्या ज़बरदस्त अंदाज से एलबीडब्ल्यू आउट किया। रिद्धमान शाह को अंदर आती हुई गेंद को मिस कर गए, और वही और फिर देखे तो ऐसे ही कारनामा करते गए। और वही दूसरी ओर देखें तो अगले ही ओवर में जब हार्दिक पांड्या एक आते ही चौके लगाए, उसके बाद बेरेंडोव ने क्या खूबसूरत अंदाज से आउटसाइड ऑफ स्टंप में आउट स्विंग गेंद की थी, और वहीं पे बीट हो गए और वहाँ पे छक्का लगाने की ज़ोर से मारने की कोशिश की, वहाँ पे कॉट आउट हो गए। और ऊपरी क्रम से अगर देखें तो बल्लेबाज एक के बाद एक विकेट अपना गंवाते गए। उसके तुरंत बाद अगर देखें तो उसके अगले ओवर में आकाश माधवाल आया, और आकाश माधवाल ने भी आकर क्या ज़बरदस्त अंदाज से शुभमन गिल खेलने के ऐसा लग रहा था कि शुभमन गिल को ऐसा लग रहा था कि ये शॉर्ट पिच गेंद था, लेकिन वहाँ पे नहीं और थोड़े बहुत लो रहा, जिसके कारण आखिर में बोल्ड आउट हो गए, लाइन को मिस करे। और ऊपरी क्रम के तीनों ही बल्लेबाज पावर प्ले के अंदर चलते बने, और 219 रन का लक्ष्य था। और आपके पावर प्ले में अगर जो प्रमुख तीनों बल्लेबाज है जो अच्छे खासे रन बनाते हुए आ रहे थे, ख़ासतौर पर पिछले मुकाबले में गुजरात टाइटन की तरफ से शानदार तूफानी से पारी खेली थी शुभमन गिल और रिद्धमान शाह, आज वो नाकाम रहे और वहीं पे थोड़े बहुत दिक्कत में आ गए थे। उसके बाद विजय शंकर और मिलन ने थोड़ी बहुत पारी के लिए, विजय शंकर भी अच्छे खासे शॉट्स लगाए, थोड़ी तेज़ी से खेलने की कोशिश की, 14 गेंदों में 29 रन की पारी खेली। वैसे ही हुआ पावर प्ले के बाद, पावर प्ले में करीब 48 रन ही बना पाए थे, 3 विकेट गंवा गए थे। और पावर प्ले के बाद स्ट्रेटेजिक टाइम आउट लिया था, वहाँ पे ब्रेक हुआ था, ब्रेक के बाद ही वैसा ही जैसा कि राशिद खान ने रोहित शर्मा को आउट किया था, वैसे ही जो आज लय में दिख रहे थे विजय शंकर, वैसा ही आउट किया आज। और ये गुगली दिया और चावला का पहला ही ओवर में पहले ही गेंद पे चलता किया विजय शंकर को, और क्या ज़बरदस्त वो विकेट रहा। और उसके बाद लड़खड़ा गया थोड़ा सा टीम की, अगर आप बल्लेबाजी के क्रम की बात करें, अभिनव मनोहर अगले ही ओवर में
कुमार करते के आए और वही लाइन मिस कर बल्ले और पैड में लगकर वही स्टंप भी गवा बैठे और वहीं पे 55 पे 5 विकेट गवा चुके थे करीब 7-8 ओवर के अंदर अंदर। वही थोड़े बहुत पार्टनरशिप करने की कोशिश की राहुल तेवाटी और डेविड मिलर ने, अच्छे खासे थोड़े बहुत डीप ले जाने की कोशिश की। इस मुकाबले को मिलर अच्छे खासे रन्स बना रहे थे और वहीं पे जो मिडिल ओवर्स में फिर से आकाश माधवाल को गेंदबाजी करने लाए, वही 40-45 रन की पार्टनरशिप हुई थी और वहाँ पे 12वें ओवर में आखिरी ही गेंद पे क्या खूबसूरत तरीके से लाइन मिस किया और अंदर आते हुए गेंद अराउंड द विकेट आए और वहीं पे क्या खूबसूरत अंदाज से एंगल से अंदर गेंद गई और जहाँ पे पैड पे लगी और थोड़े बहुत स्लोअर वो गेंद डाली थी जिसके कारण लाइन मिस कर गए थे। वही एलबीडब्ल्यू भी आउट हो गए और वही मिलर 41 रन बना गए, अच्छे खासे लय में थे, 2 छक्के भी जड़े थे लेकिन फिर से वही मुश्किलात में पड़ गए थे राहुल तेवाटिया। उसके बाद अगले ही ओवर में अगर आप देखें तो पहले ही गेंद पे राहुल तेवाटिया ने कोशिश की छक्के चौके मारने की और वहीं पे स्क्वायर लेग के हाथों में दे बैठे कैच चावला ने चलता किया और करीब करीब नूर अहमद उसके बाद आए, राशिद खान दूसरे एंड पे थे और बहुत ही ओवर बाकी थे। ऐसा एक समय लग रहा था कि बड़े मार्जिन से जीतेंगे मुंबई इंडियंस और वहीं पे जो नूर अहमद है वहीं पे कमर करते गए ने भी खूबसूरत अंदाज से बॉल के स्टेप निकल के आए, वही शॉट मारने की कोशिश की और 103 पे 8 विकेट गंवा चुके थे और लगभग था वहाँ पे 13 ओवर के करीब थे, अभी 6-7 ओवर बाकी थे। वहाँ पे राशिद खान और अल्जेरी जोसेफ ने जो आखिरी के 7 ओवर खेले वो अलग ही अंदाज में थे। राशिद खान तब ऐसा मानो कि राशिद खान को लग ही नहीं रहा था कि यहाँ से एक कुछ अलग ही अंदाज से खेले जाए और राशिद खान ने आज जैसे बल्ला घुमाया और जो एक बैट का फ्लो था, जो बैट स्विंग था, बहुत ही शानदार तरीके से वो स्विंग किया और क्या खूबसूरत अंदाज से आज चौके छक्के में डील किया, सभी गेंदबाजों को आरे हाथों लिया और वहीं पे देखे तो 10 छक्के जरे इस इनिंग्स में और आखिर में आते आते एकदम क्लोज तक ले आए इस मुकाबले को। 191 रन बना गए जहाँ पे 103 पे 8 विकेट था, वहाँ पे पूरे 20 ओवर खेल गए, एक भी विकेट ने भी गवाया आखिरी के 7 ओवर में। ख़ासतौर पर राशिद खान पूरी तरीके से अपने स्ट्राइक पे रहे और 32 गेंद खेले जिसमें 79 रन के पारी खेले और अपना पहला IPL का अर्धशतकीय पारी भी खेला और वही 10 छक्के और 3 चौके, क्या खूबसूरत अंदाज से आज राशिद खान का ही दिन था। और पार्टनरशिप 9वें विकेट का पार्टनरशिप अगर आप उसकी बात करें तो 88 रन का पार्टनरशिप, ये भी ज़बरदस्त बल्लेबाजी रही जिसके कारण थोड़े बहुत मुंबई इंडियंस को थोड़ी बहुत निराशा हुई क्योंकि एक समय ऐसा था कि आप बहुत ही बड़े मार्जिन से 70-80 रन से जीतने को देख सकते थे और वहाँ पर राशिद खान ने आकर इसमें पानी फेर दिया और वही गेंदबाज भी अच्छी तरीके से, स्पिनर्स तेज़ गेंदबाजों को सभी को क्या करकश छक्के चौके लगाए चारों दिशाओं में, क्या खूबसूरत अंदाज से अलग ही अंदाज में बल्लेबाजी की और आज गेंदबाजी में भी 4 विकेट चटकाए, बल्लेबाजी में 79 रन जहाँ पे 10 छक्के जरे, तो ज़बरदस्त आज का दिन था राशिद खान का। लेकिन गुजरात टाइटंस का आज दिन नहीं था, आखिर में जाकर 27 रन से जीते मुंबई इंडियंस। हालांकि 2 अंक अर्जित के जो एक महत्वपूर्ण मुकाबला था और वो भी डिफेंड करते हुए, जहाँ पे जसवंत बरांडा शुरुआती पावर प्ले में अगर देखें तो वहीं से पूरी तरीके से मुकाबले तो को खींच कर लाया। 20 ओवर्स में जो स्पिनर्स ने विकेट चटकाए वहाँ पे और भी शिकंजा तंज लिया था और वही अगर आप देखें तो बैंड ने 1 विकेट चटकाया, लेकिन आकाश माधवाल जो एक युवा गेंदबाज है और वही पावर प्ले में अगर आप आकर 2 विकेट देते हैं तो और उससे बड़ी बात क्या है। और गुजरात टाइटंस जो कि चेज़ करने को माने जाते हैं ऐसे टीम, और वही आकाश माधवाल ने 31 रन किए जहाँ पे किफ़ायती रहे और 3 विकेट चटकाए जो कि बहुत ही शानदार स्पेल रहा। उसके अलावा पीयूष चावला ने 4 ओवर में 36 रन देकर 2 विकेट, जो पीयूष चावला अपने विकेट लेने के लिए जाने जाते हैं और वो भी आज कारनामा करके दिखाया। कुमार कार्तिक ने भी 2 विकेट चटकाए लेकिन महंगे रहे आखिर में। कैमरून ग्रीन को 1 ओवर दिया, आखिर में वो भी 13 रन दिए और आखिर में जाते जाते अगर आप देखें तो जॉर्डन भी थोड़े बहुत महंगे रहे और आखिर में जाते जाते मुकाबला ज़बरदस्त रहा। अगर गुजरात टाइटंस के पास ऊपरी क्रम से उतने विकेट्स ज़्यादा से ज़्यादा नहीं गवाते तो शायद इस मुकाबले में जितना डीप तक ले जाते तो शायद आखिरी 5-6 ओवर में आप वो चीज़ को कवर अप कर सकते थे, यूटिलाइज कर सकते थे और वहाँ पे आज मात खा गए और ज़बरदस्त ये जीत है और ज़बरदस्त गेंदबाजी रही मुंबई इंडियंस की तरफ से। और ख़ासकर सूर्या का जो शतक, बहुत ही बेहतरीन शतक, और वही दूसरे एंड से आखिर में जो स्पाइसी इनिंग्स खेल के गए राशिद खान, जो बल्ले के साथ पहले इनिंग्स में गेंदबाजी करते हुए और दूसरे इनिंग्स में जो करेक्ट शॉट्स, छक्के और शानदार तरीके से बल्लेबाजी की और 79 रन की नाबाद पर ये बेहतरीन अंदाज से की। तो मुकाबला ज़बरदस्त रहा और आने वाले मुकाबला और भी दिलचस्प हो जाएगा और
देखें तो कल और 2 डबल हेडर मुकाबला देखने को मिलेंगे। तो ये आने वाले मुकाबले जो भी जितने भी मुकाबले हैं तो ज़बरदस्त अंदाज में, एक मुकाबले में रिज़ल्ट इधर से उधर होता है तो वहाँ पे पॉइंट्स टेबल में उलटफेर देखने को मिल सकता है। तो कौन क्या कब बाजी मार जाता है ये तो समय ही बताएगा। तो अभी के लिए इतने ही। अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिए। तब तक के लिए गुड बाय।